हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दौलपुर वाला पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पर्यटन स्थल की। जो हमारी पहली क्लास हो चुकी है उसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन देखे थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आइए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिलीसेट झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिलीसेट झील अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ियों के बीच स्थित है तथा यह अलवर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कथन नंबर 2, इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेट बांध के रूप में करवाया तथा इसे स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाया गया था। कथन नंबर 3, सिलीसेट लेक पैलेस को राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है तथा यहाँ बोटिंग और बर्ड वॉचिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसमें पहला दूसरा कथन सही है और जो तीसरा कथन है वो गलत है। यहाँ पर क्या है, सिलीसेट लेक पैलेस को राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया गया है और यहाँ बोटिंग और बर्ड वॉचिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ लिख रहा है नहीं है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कथन एक और 2 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। माही बांध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माही बांध माही नदी पर बांसवाड़ा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह संभाग का सबसे बड़ा बांध है। यह बांसवाड़ा संभाग का मतलब जो बांसवाड़ा जिस संभाग में आता है उस संभाग का ये सबसे बड़ा बांध है। बांसवाड़ा यानी कि उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। कथन नंबर 2, इस बांध में कुल गेटों की संख्या 16 है और इसकी कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। यह बांध मुख्य सिंचाई के लिए उपयोग होता है और यहाँ वाटर स्पोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कथन नंबर 4, वर्षा काल में जब यह बांध पूरा भर जाता है तब सभी गेट खोलने पर अत्यंत मनोहारी दृश्य उत्पन्न होता है और यहाँ पर्यटन इसे देखने के लिए आकर्षित होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है। माही बांध माही नदी पर 18 किलोमीटर दूर है बांसवाड़ा से। और कथन नंबर 2 भी सही है। कुल गेटों की संख्या 16 है और कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। तो इसका जो कथन 4 इसका राइट है, सही है। तो इसका जो कथन गलत है वो 3 है। यहाँ पर बोट स्पोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन नंबर 1, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 10वीं सदी का प्राचीन मंदिर है माना जाता है। कथन नंबर 2, इसकी वास्तुकला शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। कथन नंबर 3, यह मंदिर किसी नदी के किनारे स्थित है तथा यहाँ केवल शाकाहारी प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। यह कथन नंबर 4, यह मंदिर एक छोटे तालाब के किनारे स्थित है। यहाँ एक देवता को मिठाई और सूखे फल तथा दूसरे आराध्य को मांस और मंत्रा का अर्पित की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2 और 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर में छोटे है पर एक देवता को तो मिठाई और सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, तो वहीं पर दूसरे आराध्य को मांस और मंत्रा का सेवन वो अर्पित की जाती है। यह आरबीएससी की किताब के अंदर यह लाइन लिखी हुई है जो मैंने इसमें शामिल की है। कथन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी अर्पित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कराड़ू मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, कराड़ू मंदिर धार के रेगिस्तान में स्थित शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कथन नंबर 2, इन मंदिरों की वास्तुकला सोलंकी शैली है जिसमें स्तंभ और पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। कथन नंबर 3, यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। कथन नंबर 4, यहाँ 5 मंदिर हैं जिनमें सोमेश्वर महादेव मंदिर कलात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1,
2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह मंत्र विष्णु को समर्पित नहीं है, बल्कि यह मंत्र शिव को समर्पित है। ये क्वेश्चन मैंने आरबीएससी की बुक्स के लाइन टू लाइन उठाए हैं दोस्तों, और जो स्टैम्प पैटर्न जो बदला है वो लाइन टू लाइन आरबीएससी किताब 10th क्लास की जो इतिहास कला संस्कृति की चलती है उसी में से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन क्लासों में, तो पर्यटन स्थलों में बारियों से। क्वेश्चन नंबर 15, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, 1971 ईस्वी में इसे संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य और 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और कथन नंबर 3, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। कथन नंबर 3, यह उद्यान 18वीं सदी में भरतपुर के दक्षिण पूर्व के छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार के रूप में निर्मित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2, 3 इसके सभी कथन सही है। कथन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पक्षी देखने को मिलते हैं, और बाहर से भी यहाँ पर पक्षी बहुत से साइबर क्रान नाम से पक्षी आता है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा मंदिर भरतपुर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, गंगा मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। गंगा मंदिर का निर्माण 1845 ईस्वी में बलवंत सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया। कथन नंबर 2, 90 वर्षों में निर्मित इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण हेतु राज्य के कर्मचारियों का समृद्ध लोगों का 1 माह का वेतन दान किया गया था। यह मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली का सुंदर उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2, 3 इसके तीनों कथन सही है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान का वो मंदिर है जहाँ पर 3 शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, राजपूत, मुगल और द्रविड़, जिसकी आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न देखने को मिल सकता है आने वाले पेपरों के अंदर। निम्न को सम्मिलित करो। अब्दुल्ला पीर, रानी हटियाड़ी मंदिर, बंद बरेटा बांध और भरतरी मंदिर। तो अब्दुल्ला पीर की जो दरगाह है, अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा के अंदर 1 डी से होएगा। रानी हटियाड़ी मंदिर बाड़मेर के अंदर है, 2 ए से हो गया। और बंद बरेटा बांध भरतपुर के अंदर है, तो 3 बी से हो गया। दो ए से 3 से बी से 4 अलवर से भरतपुर के अंदर अलवर से, तो डी ए बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतरी मंदिर अलवर के अंदर है, और बांसवाड़ा ए नंबर, तो उसका डी आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अब्दुल्ला पीर की दरगाह देखने को मिलती है वो बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों, और रानी हटियाड़ी मंदिर बाड़मेर में, और बंद बरेटा बांध भरतपुर के अंदर, भरतरी धाम अलवर के अंदर देखने को मिलता है। आइए अगला। मांडलगढ़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कथन 2, यहाँ स्थित किला पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है तथा इसकी सुरक्षा के लिए प्राचीर और खाइयाँ बनी हुई हैं। कथन 3, किले के अंदर 2 मंदिर हैं, एक भगवान शिव और दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कथन 1, 2, 3 इसके तीनों कथन सही हैं। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शाहपुरा भीलवाड़ा से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कथन 2, यह रामऋषि संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 1804 ईस्वी में स्थापित तीर्थ स्थल है। कथन 3, यह फुल्डो महोत्सव श्रावण मास में आयोजित होता है। कथन 4, शाहपुरा पारंपरिक पर्व चित्रण के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ त्रिमूर्ति स्मारक, बाराट जी की हवेली, पीवनिया तालाब यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षक हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह भीलवाड़ा से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर, तो यह सही है। और रामश्री संप्रदाय का नाम 1804 ईस्वी में यहाँ पर एक तीर्थ स्थल बना हुआ है, ये भी सही है। तो इसका जो, और यह भी सही है कि यहाँ फटचित्रण के लिए जाना जाता है साबरा। और इसका जो गलत कथन हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका कथन गलत हो जाएगा। जो श्रावण मास में नहीं है, फाल्गुन मास में कि शुक्ल को फाल्गुन शुक्ल को आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2 और 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, कथन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ चित्रण के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1, विजय स्तंभ का निर्माण महाड़ा कुम्मा द्वारा 1440 ईस्वी में प्रारंभ कराया गया। कथन 2, यह स्तंभ लगभग 8 वर्षों में निर्मित हुआ। कथन 3, यह काले पत्थरों से निर्मित 7 मंजिला स्तंभ है। कथन 4, इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अंकित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 4 इसका 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यह 9 मंजिला ना होकर 7 मंजिला ना होकर 9 मंजिला इमारत है। और लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह 9 मंजिला इमारत है। तो वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन जो बदलते पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।